गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग वर्ल्ड। सिद्धार्थ शुक्ला को इस दुनिया को अलविदा कहे हुए आज 10 महीने से ऊपर गुजर चुके हैं और आज भी हमने सिद्धार्थ को अपने दिलों में बरकरार रखा हुआ है। सिद्धार्थ शुक्ला के जाने पर सारा ज़माना रोया। सिद्धार्थ शुक्ला को आज भी हम इस तरह से फील करते हैं कि सिद्धार्थ हमारे पास में मौजूद है, यकीनन हमारे सामने खड़े हुए हैं। बिल्कुल हमारे दिलों के अंदर सिद्धार्थ शुक्ला बसे हुए हैं, उनकी बातें हमारे दिमाग में गूंजती रहती हैं। जहां एक तरफ सारा ज़माना रोया तो दूसरी ओर तमाम सेलिब्रिटीज़ के रिएक्शन सामने आए। हमने कुछ लोगों को महफिल के अंदर सिद्धार्थ शुक्ला के बाद से जो बयान दिए थे उसके बाद से डांस करते हुए भी देखा, जो रो रहे थे। बाय द वे, मिट्टी डालो। कुछ सेलिब्रिटीज़ वाकई में अच्छे रिएक्शन दे रहे थे। बड़े बड़े लोगों के रिएक्शन सामने आए, जिसमें शामिल होते हैं विद्युत जामवाल। विद्युत जामवाल का एक 17 मिनट का लाइव सेशन रहा था, जहां पर उन्होंने अपने आंसू छिपाते हुए नज़र आए थे। कुछ वो सारी मेमोरीज, बातें विद्युत के साथ में सिद्धार्थ की रही थी, वो सब चीज़ें उन्होंने शेयर करी। मगर आज एक बार फिर से वो सारी बातों का निचोड़ सामने आया। अचानक से विद्युत जामवाल अपने खुदा हाफिज पार्ट 2 का प्रमोशन करने पहुंचे थे। जब प्रमोशन करने के लिए खुदा हाफिज पार्ट 2 के वहां पहुंचे तो अचानक से सिद्धार्थ शुक्ला की बात निकल गई और उन्होंने वहां पर कुछ बात का खुलासा किया। ज़रा पूरा वीडियो देखिएगा, आप शायद ये बात फर्स्ट टाइम सुनेंगे। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, यकीनन दिल जीत लिया। सिद्धार्थ शुक्ला की माँ ने जो बात कही है ना, वो आपके दिल को छू जाएगी। ज़रा पूरा सुनिए। India.com और पूरे जी ग्रुप से बात करते हुए विद्युत जामवाल ने साफ साफ बताया कि कोई भी इस तरह के नुकसान से पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता और यहाँ तक कि उसने भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि यादों में चीज़ें उनके पास वापस आती रहती हैं, यानी कि यादें तो भाई यादें होती हैं ऑब्वियसली। जब वो सारी मेमोरीज़ होती हैं उन सबको कभी हमारे दिमाग में आती है तो याद कहीं ना कहीं आ ही जाती है, तो हम वो पास्ट में चले जाते हैं, याद आ जाती है हमें बहुत ज़्यादा। जब उन्हें अचानक सोशल मीडिया पर एक तस्वीर मिलती है, ये इस तरह के एक सवाल का जवाब मिलता है। विद्युत ने सिद्धार्थ के निधन के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें उन्होंने उस व्यक्ति के बारे में अपना दिल खोल दिया था, दिल खोल के बयान दिया था। वो वीडियो आपने देखा ही होगा डेफिनेटली, नहीं देखा तो बाद में कभी दिखा देंगे। जिसे वे बहुत प्यार करते थे और दिवंगत अभिनेता उनके लिए क्या मायने रखाते थे। आगे विद्युत जामवाल से पूछा जाता है कि जीवन के उस भावनात्मक रूप से थकाऊ दौर से बाहर आने के लिए उसे क्या लगता है। इस बारे में बोलते हुए विद्युत ने कहा, इतनी भावनात्मक चीज़ से बाहर आने की कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती है, यानी कि इस तरह का गम, इससे बाहर आने की कोई भी प्रक्रिया नहीं हो सकती। हालांकि लोगों को लगेगा ज़रूर ऐसा, मगर फ़िलहाल हमारे दिल में क्या अहमियत है ये तो हमारा दिल ही जानता है, हम जानते हैं। आप बस उनके माध्यम से जाओ। जब आप इसके माध्यम से जाते हैं तो आपको इसकी सीमा का एहसास होता है। आप कुछ इस तरह की कल्पना नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि अगर कल मेरे एक करीबी की मृत्यु हो जाती है, मैं प्रतिक्रिया क्या दूंगा, यानी कि उसके अंदर मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी अगर कोई मेरा करीबी इस दुनिया को अलविदा कह जाता है। ये हम नहीं सोच सकते। उस टाइम में जो दिल से निकलता है वो कहा जाता है और ये कोई बनावटी नहीं होती। उन्होंने सिद्धार्थ की मां के बारे में बात की, जिन्हें प्यार से रीता मां कहते हैं, और कैसे उन्होंने इस भावनात्मक चरण से निपटने में उनकी बहुत मदद की। विद्युत ने कहा कि उनके दोस्त की मां ने उस समय ताकत के सबसे बड़े स्तंभ की तरह काम किया था, यानी कि जिस तरह सिद्धार्थ शुक्ला दुनिया से अलविदा कहकर गए थे उस टाइम में अपने आप को किस तरह से कंट्रोल रखा। उन्होंने कहा, ये आपके दिमाग को कभी नहीं छोड़ता, यानी कि जो सिद्धार्थ शुक्ला की तस्वीर है, सिद्धार्थ की बात है, सिद्धार्थ की मेमोरीज, वो पल बिताए हुए जो हमारे दिमाग में रहते हैं, वो कभी हम नहीं छोड़ सकते। कहीं ना कहीं हमें ख्याल आ ही जाता है। वास्तव में मुझे ये तस्वीर आज ट्विटर पर मेरे एक पुराने फैशन शो से मिली और यह बस आपको वापस ले जाती है। समझ सकते हैं आप ऐसी किसी चीज़ से ठीक नहीं हो सकते हो। मैंने उनकी माँ से एक बहुत ही सुंदर बात सीखी है। मैं कसम खाता हूँ, ये विद्युत कह रहे हैं, मैं कसम खाता हूँ, मैंने पहले कभी नहीं सुना। उनकी माँ ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं उससे हाल ही में मिला और उसने मुझे कुछ बताया। सिद्धार्थ के निधन के बाद आंटी कभी नहीं रोई। ध्यान से सुनिएगा, सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया को अलविदा कह जाने के बाद आंटी कभी नहीं रोई, यानी कि रीता माँ, सिद्धार्थ शुक्ला की माँ कभी नहीं रोई, कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं आया।
काफ़ी सारे ट्रोलर्स ट्रोल भी कर रहे थे ना, इस बारे में, इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। और अब भी आप उन्हें कभी आंसू बहाते नहीं देखोगे। उसने मुझे बताया विद्युत सीन क्या है। ये सिद्धार्थ शुक्ला की माँ विद्युत जामवाल जब उनसे मिले थे तो उनसे कह रही थी कि विद्युत ये सीन क्या है, इतने लोग उसके लिए रो रहे हैं, मैं नहीं रोऊंगी अब। इतने लोग सिद्धार्थ के लिए रो रहे हैं मगर मैं नहीं रहूँगी अब, मेरा बेटा ऊपर है और उसे पता होना चाहिए कि बाकी सब रो रहे हैं पर उसकी माँ मजबूत खड़ी है, मजबूत खड़ी है। समझ रहे हो आप, कितनी बड़ी उस माँ ने अपने दिल पर पत्थर रख के ये बात कही होगी। अपनी माँ ने दिल पे पत्थर रख के आंसू बहाने से अपने आप को रोका होगा। इमोशंस कंट्रोल किस तरह से किए होंगे, वो मासूम चेहरा लेकर किस तरह से सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार में गई थी बिना आंसुओं के। सोचो कितना बड़ा पत्थर होगा। किस तरह से एक माँ क्या कह रही है, यही आपको वापस ले जाता है। आप इसके लिए तैयार नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला की माँ ने किस तरह से अपने आप को कंट्रोल किया। एक माँ कह रही है यार पूरा ज़माना रो रहा है, उसकी माँ नहीं रो रही, वो देख रहा है। उसको देखना चाहिए कि उसकी माँ कितनी ज़्यादा मजबूत है। एक बेटे ने अपनी माँ को कितना ज़्यादा मजबूत बना दिया है कि आज पूरा ज़माना रो रहा है मगर नहीं रोई तो उसकी माँ नहीं रोई। एंड यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे थे, ट्रोल भी कर रहे थे। ये कहा जा रहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला की माँ क्यों नहीं रोई, ये एक मोस्ट रीज़न था ना रोने का। मुझे उम्मीद है कि उन सारे हेटर्स को भी अच्छी तरह से जवाब मिल गया होगा कि आखिरकार माँ क्यों नहीं रोई, क्यों माँ की आंखों में कोई एक आंसू नहीं था।